गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज है संडे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसे सॉल्व हम किस तरह से करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मैं केवल आधा सॉल्यूशन लिखूँगा, आधा सॉल्यूशन आपके ऊपर। तो देखिए, मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद सेकेंड और थर्ड वाला क्वेश्चन फिर हम करेंगे। ठीक है, देखिए, सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये जैसे है, तो तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि ए बी सी ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब मतलब क्या होता है कि प्लस करके आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं ना कि प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, कौन सा होगा करके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a। एक बार हम प्लस के साथ लेंगे, एक बार हम माइनस का साथ लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो डी की वैल्यू आप लोग अलग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहीं पर लिखता हूँ डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात पता होगी। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, इसका अलग अलग आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें क्वेश्चन देंगे हम, इसमें बोला है दो वर्टिकल पोल ऑफ द डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, or and the elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the height of the pole. रूट 3 की वैल्यू में 1.73 लेना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए, पहले तो ये बात है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, पूरा स्क्रीन में आने रहिए। तो मैं इसे थोड़ा सा हिला रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर से देख लीजिएगा कंप्लीट क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें बोला है कि दो वर्टिकल पोल है। ठीक है, जैसे एक पोल ये है, एक पोल ये है, ऑफ डिफरेंट हाइट, मतलब इसके हाइट अलग, इसके हाइट अलग है। मैंने पोल मान लिया, ये ए बी मान लिया मैंने, और ये सी डी मान लिया। ठीक है, और लेवल ग्राउंड पर है, मतलब एक ग्राउंड है नीचे, इस पर है। तो क्या बोल रहे हैं कि 20 मीटर अवे है, 20 मीटर मतलब 20 मीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक हो गया। तो क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल। टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है एलिवेशन का। एलिवेशन का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और एक छोटे वाले पोल का वो कितना बन रहा है, तो क्या बोला इसमें, एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल। एलिवेशन नीचे से ही बनता है ना, तो ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों पोल के हाइट के बीच में डिस्टेंस हमें, डिफरेंस हमें पता नहीं, मतलब इसकी हाइट, जैसे अगर आगे मान लो h1, इसकी हाइट h2 आ गई, तो h1 माइनस h2 हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर एक बात यहाँ पर बताइए, मैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, अकेले अकेले अगर बनाएंगे बच्चों, देखो ऐसा होगा ना, ये 60 डिग्री यहाँ पर है, ये ए बी ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी में लगाएंगे हम लोग 10। ठीक है, तो 10 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यानी कि ये 20, ये 20 है ना ये, तो ये 20 हम लिखा। 10 60 की वैल्यू आपको पता होगी, वहाँ से मल्टीप्लाई करके h1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हम ऐसे करके 10 30 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, h2 अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने इन दोनों को h2 माइनस, ये h1 माइनस h2 को सब्ट्रैक्ट करना है, h2 माइनस h1 जो भी बड़ा आएगा इसमें से। ठीक है, उससे हम आपस में एक दूसरे में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को क्या किया हमने, जो है वर्टिकल पोल दोनों मान लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट के मान लिए, अलग अलग हाइट के मान लिए। फिर क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले पोल के टॉप पर, इस वाले फुट से, सेकंड वाले पोल के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और फर्स्ट वाले, सेकंड वाले पोल के टॉप का फर्स्ट वाले पोल के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक होगी बात। तो इसके बाद हमने क्या करना, और दोनों के बीच में, पोल के बीच में 20 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी, इसको हमने अलग से मान लिया, और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर्म लगा दिया 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रख लेना, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके दूसरे वाले में डी सी बी में जब हम करेंगे तो यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा उसकी तरफ। आप लोग के सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। मतलब क्या है
एक 1.7 मीटर हाइट का एक बॉय है, वो 50 मीटर दूर ग्राउंड पर एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है। तो क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज, उसकी आइज तो यहाँ पर होंगे ना ऊपर पे, तो उसकी आइज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें इस पूरे की हाइट पता नहीं, इस पूरे की हाइट अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इतनी हाइट तो हमें पता है ना 1.7 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एच, थोड़ी देर के लिए इसको एच मान लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ई है वो डी सी के बराबर है, बी ई डी सी के बराबर है, और ये जो ई डी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको भी पता ही होगी। अब हमें हाइट ऑफ द टाउ बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या नाम है ये, ए बी ई, अगर मैं इस ए बी ई ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता हूँ तो यहाँ से 1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस तो 50 है ना, देखो जैसे ये 50 तो बच्चों ये भी तो 50 हुआ, डी सी बी ई के बराबर होगा ना, तो ये 50 तो ये भी कितना रहा, 50 रहा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। अब √3 की वैल्यू ये रखने के लिए बोला है, फिर जब एच की वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग की हाइट आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केवल एच की वैल्यू आई है, हम इसमें 1.7 और प्लस करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा ख़त्म। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे, मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि आएगी कल।